आज हम बात करेंगे डे ट्रेडिंग, क्योंकि डे ट्रेडिंग ख्वाब होता है हर नए आने वाले ट्रेडर का और हर प्रोफेशनल ट्रेडर। जो भी मार्केट में नए लोग आते हैं ज़्यादातर डे ट्रेडिंग सीखने और डे ट्रेडिंग करने के लिए ही है। तो हम ऑर्डर फ्लो लेग के साथ और अपने एमएमएम प्लान के मुताबिक डे ट्रेडिंग का सेटअप कैसे कर सकते हैं और कैसे हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हम डे ट्रेड में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, इस टॉपिक पे आज की ये वीडियो हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, तो आज हम डे ट्रेडिंग के मतलब बात करने जा रहे हैं और डे ट्रेडिंग का मतलब है तेज़ होना, प्रिसाइज होना और तेज़ी के साथ और प्रिसाइजिंग के साथ ट्रेडिंग करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारी हेल्प करती है तो वो है ऑर्डर फ्लो लैग। और ऑर्डर फ्लो लैग हमको एक प्रॉपर डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग एंट्री, एग्जिट, टीपी, स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन हर चीज़ का एक मैकेनिकल सिस्टम देती है। तो आज हम इसी चीज़ पर और इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहली जो एग्जांपल्स हैं डे ट्रेडिंग के बेहतरीन सेटअप की, वो हम यूएस 100 के चार्ट पे देखेंगे। अगर यूएस 100 के चार्ट पे हम ऑर्डर फ्लो के साथ ट्रेड करें तो उसमें हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम इस्तेमाल होंगे और कौन से एग्जिट और एंट्री पोजीशन हमारे हों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग डे ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से टाइम फ्रेम हमारे काम आएंगे। तो डे ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारे काम अगर कोई टाइम फ्रेम आएंगे तो वो 4 आवरली एंड 1 आवरली होगा। और अगर हम टाइम फ्रेम कम्बिनेशन की बात करें तो 4 आवरली टाइम फ्रेम का जो कम्बिनेशन है वो हम 15 मिनट के साथ करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम का जो कम्बिनेशन है वो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ करेंगे। तो हम इन्हीं दो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम समझेंगे कि इन्हीं दो टाइम फ्रेम को ही मद्देनज़र रखते हुए हम अपना एंट्री प्लान कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने यूएस 100 या नेस्डेक का चार्ट खोला हुआ है और इसमें हम अपना डे ट्रेडिंग का सेटअप कैसे ढूंढ सकते हैं। पहले हम 4 आवर टाइम फ्रेम को लेकर इस पे बात करें। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमको जो मोस्ट रीसेंट ऑर्डर फ्लो लेग है वो हमने मार्क कर। और ऑर्डर फ्लो लेग का सबको पता है कि उसमें फेयर वैल्यू गैप, कोई ऐसी स्विंग लेग जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो उसी को ही ऑर्डर फ्लो लेग कहते हैं। तो ये हमारी मोस्ट रीसेंट स्विंग लेग है और इस मोस्ट रीसेंट स्विंग लेग में ये हमारा स्विंग लो है और अभी तक के लिए ये हमारा स्विंग हाई है। तो ये लो और इस हाई के दरमियान हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं या जो एंट्री एरिया बन। तो इस 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी फेयर वैल्यू गैप है, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला एरिया है और यही हमको 4 आवर टाइम फ्रेम की एंट्री कंफर्मेशन भी दे रहा है और यही हमको 4 आवर टाइम फ्रेम का कंटेक्स्ट एरिया भी दे रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारे डे ट्रेडिंग के लिए जो हमारे पास कंटेक्स्ट एरिया है 4 आवरली टाइम फ्रेम में, वो इस फेयर वैल्यू गैप से लेकर ये प्रीवियस स्विंग हाई तक का हमारे पास कंटेक्स्ट एरिया। और कंटेक्स्ट एरिया उस एरिया को कहते हैं इस एरिया में हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा कंटेक्स्ट एरिया है और ये हमारा बुलिश कंटेक्स्ट एरिया बन गया। तो बुलिश कंटेक्स्ट एरिया में ये 4 आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा बुलिश कंटेक्स्ट एरिया बन गया। अब हमको पता है नंबर एक, हमने 4 आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है और इस एरिया से लेके इस एरिया तक ट्रेड करनी है और नंबर 3 हमने सिर्फ बाय की ट्रेड करनी है। तो ये तीन चीज़ें, ये क्लैरिटी हमको मिल गई अपनी डे ट्रेडिंग को लेके।
क्योंकि डे ट्रेडिंग में बहुत तेज़ी के साथ एंट्री एंड एग्जीक्यूशन करना पड़ता है और हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम तेज़ी के साथ और एक्यूरेसी के साथ करें। अब जब हमने ये वाला सबसे मुश्किल मरहला तय कर लिया, हमने अपना कंटेक्स्ट एरिया मार्क कर लिया, हमने अपना टारगेट मार्क कर लिया, अब उसके बाद हम सेकंड देखेंगे कि 4 आवर टाइम फ्रेम के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन है 15 मिनट टाइम फ्रेम का है और 4 आवर और 15 मिनट के कॉम्बिनेशन के साथ हम अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करेंगे और कैसे एंट्री करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 4 आवर का जो कॉम्बिनेशन टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट के साथ होता है। तो जब ये चीज़ें मार्क करने के बाद जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऊपर का था, आर्डर फ्लो लेग हमारे पास बुलिश थी और बुलिश आर्डर फ्लो लेग में ये हमारा पॉसिबल टारगेट था और ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया था, फेयर वैल्यू गैप का एरिया था और मार्केट ने यहाँ से इस एरिया को बड़ा क्लासिकली रिस्पेक्ट दिया। जब इसको रिस्पेक्ट दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम आगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमको क्या क्या बुलिश सिग्नल्स मिल रहे हैं। सबसे पहला जो बुलिश सिग्नल हमने देखना है कि अगर यहाँ पर 15 मिनट का कोई ऑपोजिट पीडी अरे है, कोई ऑपोजिट साइड का कोई फेयर वैल्यू गैप है तो वो मिटिगेट। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस ने 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट किया, उसके बाद 15 मिनट में जाके हमने देखा तो यहाँ पर 15 मिनट का इस कैंडल ने इस पीडी रे को, इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर दिया, इसकी जो एफिशिएंसी थी वो ख़त्म कर दी और सेम उसी कैंडल ने ही यहाँ पर एक नया फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर। तो इसकी एफिशिएंसी ख़त्म होने के साथ और ये फेयर वैल्यू गैप जनरेट होने के साथ हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल भी मिल गया। बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी जो ट्रेंड था, जो आर्डर फ्लो लेग थी, जो प्राइस की स्ट्रेंथ थी वो बुलिश साइड में थी। अब उसके साथ हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम में उस लेजिटिमेसी भी मिल गई और हमको पता चल गया कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी ये बिल्कुल एक्यूरेट। अब यहाँ पर जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप हमको मिला, हमने इस फेयर वैल्यू गैप की मिटिगेट होने का इंतज़ार करना है और जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हुआ और उसके बाद प्राइस ने इस कैंडल के ऊपर या इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक प्रॉपर रिजेक्शन दिखाई, ये चीज़ हमको ये कंफर्म कर गई कि अब प्राइस का ऊपर की तरफ जाने का पूरा प्लान बन चुका है और प्राइस अब ऊपर की तरफ ही जाएगी और हमारा डे ट्रेडिंग में पॉसिबल टारगेट ये वाला एरिया हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये अपने अकाउंट में ट्रेड लगाई हुई है। यहाँ से लेकर प्रीवियस जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो आगे आने वाला 4 आवर का पीडी रे है वो हमारा टीपी रहेगा और इस तरह ये 1/3 की हमको एंट्री मिल गई डे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर जाते जाते प्राइस शायद 1, 2, 3 घंटे लगा ले या इससे जल्दी भी चली जाए, तो ये हमको पहली एंट्री मिल गई डे ट्रेडिंग के लिए और ये आज सुबह से मुझे ये एक ही एंट्री अभी। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है मेरे सिस्टम के मुताबिक डे ट्रेडिंग करने का 4 आवरली टाइम फ्रेम। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ हम इस चीज़ को कैसे प्लान कर सकते हैं, बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ हम कैसे अपनी एंट्री सेटअप कर। होप सो कुछ सीखने को मिला होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।